Good morning everyone. Welcome to our today's Sanskrit class of Divine Public School. आज हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नाम है कारक और कारक का नाम है संबंध कारक। और इसलिए हम कारक के चलिए छात्रों आज हम संबंध कारक पढ़ने जा रहे हैं। विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति। विद्यालय का भवन विशाल है। इसमें विद्यालयस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है और इसका षष्ठी विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वह होता है का, की, के। अब हम यहाँ पे विद्यालयस्य विद्यालय की लगाएंगे तो वाक्य नहीं जमता है। विद्यालय की भवन बड़ा है, विद्यालय के भवन बड़ा है और विद्यालय का भवन बड़ा है, तो उसमें से विद्यालय का भवन लगाने से हमारा वाक्य सही बना। इसका मतलब हमको का लगाना है इसके साथ। तो हमें तीनों का, की, के में से जो सही लगता है, जो जहाँ लगता है उस कारक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। विद्यालय का भवन विशाल है, तो यह तो पक्का हो गया कि इसका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का, की, के ये होता है। अब चलिए हम संबंध कारक की परिभाषा पढ़ते हैं कि किसी से संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। यानी किसी का से मतलब है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ में जो संबंध प्रकट किया जाता है, संबंध दिखाया जाता है, वहाँ संबंध कारक होता है। संस्कृत में संबंध कारक के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपने सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा देखा है कस्य कयोः केशाम। कस्य किसका, कयोः और यह भी होता है किसका, मतलब किंतु यह द्विवचन के लिए आएगा और केशाम किन सबका। तो इस प्रकार से यह कस्य कयोः केशाम जो कि हम सीरियल से पढ़ते आ रहे हैं षष्ठी विभक्ति तक आ गए हम पढ़ते पढ़ते, ये हैं किम सर्वनाम से बने हुए शब्द रूप। किम सर्वनाम से यदि हमें पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप बनाना है तो बनेगा कस्य कयोः केशाम। यह सिर्फ पुल्लिंग के लिए बनेगा। अगर हमें स्त्रीलिंग के लिए बनाना है तो बनेगा यहाँ पे कस्यः कयोः और केशाम। यहाँ पे केशाम की जगह केशाम, सिर्फ स्त्रीलिंग में इतना सा चेंज रहता है। यहाँ पे कश्य की जगह वहाँ आता है कस्याः, तो वह बनेगा स्त्रीलिंग के रूप। सर्वनाम वही रहेगा किम सर्वनाम। तो चलिए आज हम संबंध कारक के कुछ वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है हमारा इदं कस्य गृहम् अस्ति। इदं यह भी एक सर्वनाम शब्द है, यह जो नपुंसकलिंग के लिए लगता है। कस्य किसका, अब यहाँ पे किम सर्वनाम से बना कस्य षष्ठी विभक्ति का सर्वनाम शब्द किसका, इसलिए हमने लगाया यहाँ पे किसका। गृहम् घर, अस्ति है, यह किसका घर है। प्रश्न पूछा तो आंसर भी षष्ठी विभक्ति में ही मिलेगा। इदं यह विजयस्य गृहम् अस्ति, विजय का घर है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रश्न पूछा गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही आंसर दिया गया और प्रश्नवाचक शब्द भी पुल्लिंग का है, इसलिए हमने आंसर भी पुल्लिंग का ही लगाया है। केशाम समूहः आगच्छति। केशाम यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और समूह शब्द आने से यहाँ पे बहुवचन लगा है। किसका, समूह आ रहा है। तो यहाँ पे केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो आंसर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन और शब्द रूप पुल्लिंग का है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का। तो हमने जो शब्द रूप लिखा है बहुवचन का ही लिखा है षष्ठी विभक्ति का। छात्राणाम छात्रों का, समूह आगच्छति आ रहा है, छात्रों का समूह आ रहा है। कस्य आतपः तीव्रः भवति। किसका, आतप अर्थात होता है गर्मी होता है। वैसे तो आतप की किसकी गर्मी तेज होती है। सूर्यस्य आतपः तीव्रः भवति कि सूर्य, अब यहाँ पे कस्य पूछा है तो हमने आंसर भी पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में दिया है। सूर्यस्य आतपः
भवति। सूर्य की गर्मी तेज होती है। किसकी गर्मी तेज होती है? सूर्यस्य आतपः तीव्रः भवति। सूर्य की गर्मी तेज होती है। कस्यः जलम शीतलम अस्ति। किसका जल ठंडा है? कस्यः स्त्रीलिंग का शब्द है और यह एक वचन का है। हम आंसर भी स्त्रीलिंग एक वचन में ही देंगे षष्ठी विभक्ति में। गंगायाः जलम शीतलम अस्ति। गंगा का जल ठंडा है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि यदि अब प्रश्न निर्माण यदि सीखना है हमें, तो यह आपको प्रश्न निर्माण के लिए दिया जाएगा। यह जो बोर्ड वर्ड में लिखा हुआ है ये गंगायाः, तो यह गंगा का, यानी हमें इसके स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है। तो इसको पहचानना होगा। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग का है, तो जब प्रश्न बनाएंगे तब हम लगाएंगे कस्याः। तो यह हमें प्रश्न निर्माण में सहायता करता है। और अभी छोटी क्लास से ही यदि आप बेसिक ध्यान रखोगे, बेसिक सीखोगे, तो आपको आगे चल करके दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अभी से ही आपको अपना बेसिक तैयार रखना है। और यह सारी चीज़ें बेसिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें। अगला वाक्य है श्री रामः कस्य पुत्रः अस्ति। श्री राम किसका पुत्र है? कस्य, इस स्थान पर हमें आंसर लगाना है। श्री रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। श्री राम दशरथ के पुत्र हैं। यानी यह जो कस्य शब्द है यहाँ पर संबंध कारक हुआ है। दशरथस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति का है। तो यहाँ पे मतलब आपको एक तरह से याद रखना है कि यहाँ कारक इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारी परिभाषा है कि कर्ता का संबंध जब क्रिया से सीधा होता है तब वहाँ कारक होता है। और यहाँ पे कर्ता का संबंध, सीधा संबंध क्रिया से नहीं बताया गया है। श्री राम यहाँ कर्ता है, तो यहाँ पर सीधा संबंध अस्ति से नहीं है, यहाँ पे दशरथ के साथ बताया जा रहा है। इसलिए हम इसको कारक की गिनती में, किंतु विभक्ति तो होती है, इसलिए हम इसकी विभक्ति ही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर इसमें कस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है, दशरथस्य यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति हुई है। तो हमें यदि मान लीजिए आंसर देना होता है तो सिर्फ इस बात का याद रखना है कि उसका वचन और विभक्ति देखी जाती है। श्री राम दशरथ के पुत्र हैं या दशरथ का पुत्र है। लतायाः उपरि पुष्पाणि सन्ति। लतायाः, लता के, उपरि ऊपर, पुष्पाणि सन्ति फूल हैं। लता के ऊपर फूल हैं। लता एक है, फूल कई हैं, इसलिए यहाँ पे पुष्पाणि आया। लतायाः उपरि पुष्पाणि सन्ति। सन्ति बहुवचन के लिए आता है के लिए, और एक वचन के लिए अस्ति आता है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। उद्यानस्य शोभा। उद्यानस्य, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है। बगीचे की, शोभा, शोभा। मम गृहस्य समीपे उद्यानम अस्ति। मेरे घर के पास में बगीचा है। गृहस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए का लगाया है या के लगाएगा या कि। मेरे घर के पास में, तो यहाँ के लगा, इसलिए हमने के लगाया। मेरे घर के पास बगीचा है या पास में, षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति है, इसलिए मैं भी लगा सकते हैं हम। अत्र जनानां समूहः भ्रमणाय आगच्छति। यहाँ जनानां, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, लोगों का। समूह है, भ्रमणाय, समूह घूमने के लिए, आगच्छति आता है। यहाँ लोगों का समूह घूमने के लिए आता है। वृक्षाणां पत्राणि हरितानि सन्ति। वृक्षों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पत्राणि पत्ते, हरितानि हरे सन्ति है। पूरा ये वाक्य बहुवचन का है, किंतु यहाँ हुई है षष्ठी विभक्ति। खगानां पूजनम मनोहारी भवति। पक्षियों का पूजन सुंदर होता है या मनोहारी होता है, मन को हरने वाला, मनोहारी की। पक्षियों का पूजन या मधुर ध्वनि मन को अच्छी लगने वाली होती है। उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति यहाँ हुई है,
यानी यहाँ पर लगेगा बगीचे की शोभा, स्त्रीलिंग है इसलिए हमने यहाँ पे की लगाया। बगीचे की शोभा पुष्पे होती, फूलों से होती है। भ्रमराः पुष्पाणां रसं पिबन्ति, भंवरे फूलों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रसं रस, पिबन्ति पीते हैं, भंवरे फूलों का रस पीते हैं। काकः कोकिलः च तत्र तिष्ठतः, कौवे और कोयल, च है यहाँ लगेगा। काकः कौवा, कोकिलः कोयल, कौवा और कोयल, वहाँ तत्र वहाँ, तिष्ठतन बैठे हैं, दोनों ही है इसलिए क्रिया द्विवचन की लगी है। कौवा और कोयल वहाँ बैठे हैं। तयोः वर्णः कृष्णः अस्ति, तयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है, दोनों के लिए आया है ये काकः और कोकिलः के लिए, इसलिए तयोः उन दोनों का, वर्णः रंग, कृष्णः काला, अस्ति है उन दोनों का रंग काला है। काकस्य स्वरः कर्कशः भवति, काकस्य कौवे का, स्वरः स्वर, कर्कशः कर्कश, भवति होता है। कर्कश उसको कहते हैं जो मन को अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, कठोर लगता है। काकस्य स्वरः, कौवे का स्वर कठोर होता है। यहाँ पर हुई है षष्ठी विभक्ति। कोकिलस्य च मधुरम भवति, और कोकिलस्य कोयल का मधुर होता है, और कोयल का स्वर मधुर होता या मीठा होता है। अहम अत्र आगत्य प्रसन्नं भवामि, मैं यहाँ आकर प्रसन्न होता हूँ। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप इस चैप्टर का अभ्यास करें, इनके शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ लगभग जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं वही हैं, इनको याद करें और इनका रिवीजन करें। धन्यवाद।